कानून बनाने वाली संस्था में ये देश के लफंगे जाएंगे। ये लोग अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। सड़क पे मर रही है, इनसे कोई मतलब नहीं, खाली भाषण से देश चलाएंगे, भाषण से जो है सब चलाएंगे इनके। हाँ, अब कान में से निकल जाएगा तो बोली बंद हो जाएगा। मोदी योगी के चश्मा से देख रहे हैं, निसंतानी है क्या जानेंगे, ये भी निसंतानी है। बीजेपी हार रही, जोगी हार रहे हैं। भाजपा ने विकास किया, क्या विकास किया? हिंदू मुसलमान लड़ा दिया, एक विकास यह है। मंदिर मस्जिद लड़ा दिया, एक विकास यह है। भारत एक नई सोच है क्या आपकी? भारत एक नई सोच है। जी, बहुत ये बताइए, YouTube पर इसको हम डेली फॉलो करते हैं और ये वास्तव में हर चीज जो है इसका पर्दाफाश करती है। कोरोना का कहर जारी है दादा। जी हाँ, कोरोना का कहर बहुत जारी है। इसमें हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। क्लाइंट भी नहीं आ रहे हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा है। आज जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो और बेलागाम हो गए हैं। वो बस पैसा 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 चाहिए उनको। जब जाइए तो पैसा दीजिए, काम कोई करना नहीं है। और नहीं तो भाग करके कहीं इधर छिपे रहेंगे, उधर छिपे रहेंगे, खाना खाएंगे और जा करके नाश्ता करेंगे कैंटीनों में। कोई कर्मचारी बैठता नहीं है। अधिकारी भी चुपचाप अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। ये स्थिति है वर्तमान समय में। क्या लग रहा है वकील साहब, इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाकर भेज रहे हैं? आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछ रहे हैं, कानून बनाने वाली संस्था में ये देश के लफंगे जाएंगे, देश के लोफर जाएंगे। ये अधिवक्ताओं को क्यों नहीं भेजते हैं? अधिवक्ताओं को टिकट क्यों नहीं मिलता है जो कानून के जानकार हैं? और नई 1860 की आईपीसी, 1860 की सीपीसी आज भी चल रही है। इस 74 सालों में, 74-75 सालों में इन लोगों ने किया क्या? ये देश के जितने आईएएस, पीसीएस और नेता हैं, दे आर ये लोग अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। आज भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। देश में आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हुई, राजभाषा है। ये कहते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इनके कागजात आते हैं, अंग्रेजी में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? आप बताइए, आप वकील साहब हैं। हाँ बताएं, पूछें। मतलब आज भी जो काम है सर, आपका सवाल ये है कि आज भी जो काम है वो अंग्रेजी में लिखकर क्यों आता है, हिंदी में क्यों नहीं आता? राष्ट्रभाषा क्यों नहीं अभी तक हिंदी को बनाई गई है? बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये सवाल है कि ये अंग्रेजी में ही आता है। और जबकि हिंदी में आना चाहिए। हिंदुस्तान है तो हिंदी में आना चाहिए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का महत्व ज्यादा है। अरे भाई, अंग्रेजी में मेरी, हिंदी राष्ट्रभाषा में मेरा भेजा गया सूचना आयोग भारत सरकार, वहाँ से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सीजे और मुख्य सूचना आयुक्त और मेरे बीच जो बहस हुई वो भी राष्ट्रभाषा में हुई। उसका आदेश जो आया है वो गुलामी की भाषा अंग्रेजी में आया है। क्यों? वकील साहब बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन आज हिंदी की जो बिंदी है वो भी संघर्ष कर रही है। आज तक वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता। ये लोग कहते हैं जो विचारधारा वर्तमान समय में देश और प्रदेश में काम कर रही है, उस विचारधारा के लोगों के जो संघ प्रमुख थे वह कहते थे राजनीति वेश्या है और राजनीति करने वाले उनके वेश्याओं के अनुगामी हैं। कहाँ हैं ये लोग खड़े? और राजनीति हो रही है। कोरोना के नाम की चीज ही नहीं होती। आप कोरोना के बारे में जान लीजिए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ, सर्दी जुकाम बुखार, इसको चिकित्सा विज्ञान में कोरोना कहा जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में चैत से लेकर के आषाढ़ और कुआर से लेकर के कार्तिक तक ये स्थिति आती है। इसका इलाज भी केवल काढ़ा है, तुलसी का पत्ता और एक काढ़े हैं। आप मानते हैं कोरोना वगैरह को? है ही नहीं है। ये तो भ्रम है। भ्रम फैला करके इन लोगों ने ध्यान, किसने फैलाया है? ये भ्रम जो है आपका देश से लेकर के प्रदेश तक के सारे लोगों ने किया है। आप ये बताइए, इतने लोग हैं, किसी को नहीं पकड़ रहा है। दीवानी कचहरी में सबको पकड़ लिया है। दीवानी कचहरी का वकील
आज जो है, अब क्या बताऊं मैं, किस तरह से वो सरवाइव कर रहा है इस कोरोना। बताइए वकील साहब, आपकी नजर में राजनीति कैसी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ गया है, तो क्या मुद्दे होने चाहिए? राजनीति ईमानदार लोगों के लिए होनी चाहिए, जो कानून जानते हैं, कानून बनाते हैं, कानून पर बहस कर सकते हैं, उनको संसद और विधानसभा में जाना चाहिए। हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा की स्थिति ये है कि बाजारू महिलाओं का घूसखोर यहाँ का एक पुलिस अफसर था जो आज राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहा है। एवरीबडी नोज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और ये ऐसे ऐसे लोग जाएंगे राज्यसभा में, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा और राज्यसभा, एक मिनट, इसमें कानून के जानकार जाने चाहिए। इसमें कम से कम हमारी कानून जानने वालों की संख्या कम से कम 60% होना चाहिए। बाकी अब और लोगों को लीजिए, हमारे हर वर्ग में, हमारा चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग में अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं को क्यों नहीं भेजते? लेकिन लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो जनता उनको चुनती है, तब वो लोकसभा और विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन विधान परिषद और आपने जो राज्यसभा की बात कही, उसमें आपने कहा कि अधिवक्ताओं को होना चाहिए। लेकिन सवाल अब वहीं घूमकर आता है कि फिर चुनाव आ गया है 2022 में, तो आप कैसे प्रत्याशी को इस बार विधानसभा भेजेंगे? हम तो पहली हमारी प्राथमिकता होगी जो कम से कम लॉ ग्रेजुएट हो, जो कम से कम 4-5 साल की वकालत की हो। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि एक क्राइटेरिया होनी चाहिए भाई। आप चपरासी की जो है क्वालिफिकेशन है, बाबू की क्वालिफिकेशन है, अफसर की क्वालिफिकेशन है। कानून बनाने वाली संस्था ग्राम पंचायत से लेकर के, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, जिला विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें अपराधी जाएंगे? अभी अब तो सुन लीजिए, अभी तो हमारे वहाँ गेरुआ पहन करके कालनेमी जी बहुत दिनों से बैठे थे। ईमानदारी की बात ये थी कि थोड़ा ईमानदार थे, इस नाते हम लोग वोट करते थे। आज की तिथि में ये हैं क्या? ये जो है संघ के कठपुतली हैं। अच्छा। और अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो मिर्जाफर केवल अंग्रेजों का कठपुतली था, ये तो संघ के कठपुतली हैं। ये तो स्वतंत्र भारत के पहले मिर्जाफर हैं। सर ये बताइए, आप इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो इस बार आपके विधानसभा का चुनाव जो है, क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कौन जा रहा है मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, कौन आपको सही लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री सारे प्रत्याशी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमारा लड़का नालायक हो और बगल का लड़का सच्चरित्र हो, तो क्या हम अपनी सारी जायदाद उस लायक लड़के के नाम कर देंगे? इस उत्तर प्रदेश, देखिए, मैं वैचारिक विरोधी हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं वैचारिक विरोधी हूँ और सत्य कहता हूँ। इसलिए मैंने आज तक वोट भी इन्हीं को दिया। किनको? इन्हीं को दिया। किनको? नाम क्या कर रहे होंगे? हम जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को हमने दिया वोट। विचारधारा से प्रेरित? विचारधारा से नहीं, इसलिए कि यहाँ जितने कैंडिडेट खड़े थे, उन सब कैंडिडेटों में कम से कम सबसे अच्छा था ये। इस नाते मैं दिया। सबके घर जाते भी थे, इसलिए मैं नहीं दिया। सबके घर जाते थे, सबका दुख दर्द समझते थे। कौन भैया? मुख्यमंत्री जो हमारे सांसद जी हुए हैं। अच्छा, गोरखपुर के थे। हाँ, इसलिए उनका कैरेक्टर भी अच्छा रहा है और सबके सुने भी हैं और अच्छा काम भी किए हैं। शिक्षा मित्र में हर चीज में भ्रष्टाचारी थी, उसे बेहतरीन तरीके से शिक्षा लिए, जो बच्चों को पढ़ाने तक टीचरों का पता नहीं था। ये बताइए, कांग्रेस की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप मत कहिए। अगर आप संघ के होंगे तो आप कहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बसपा, सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इनके वहाँ एक भाजपा का जो महामंत्री है, वो प्रदेश में घूम के पैसा वसूलता है, कौन नहीं जानता है? बिना पैसे का कोई काम करा लीजिए। बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है? जब पढ़ने ही नहीं जाएंगी, घर में रहेंगी तो सुरक्षित। बीजेपी तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, आज के डेट में गोरखपुर को अगर लिया जाए तो जो विकास गोरखपुर में हुआ है, आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ। कभी हुआ नहीं। चाहे एम्स की बात को लीजिए,
गो फर्टिलाइजर कारखाने की बात लीजिए, पिपराइच चीनी मिल की बात लीजिए, आयुष विश्वविद्यालय की भी बात लीजिए और रोड की बात लीजिए, तो ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था। जहाँ तक अधिवक्ताओं का सवाल है वो भी सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। समस्याएं हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक गोरखपुर का सवाल है या प्रदेश का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सवाल है उसमें मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जैसा ही होना चाहिए। ये कहाँ, अब तो ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कहाँ यहाँ रहेंगे बेचारे। मतलब क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे? ये तो जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, मतलब पसंद कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं हम किसी के देखिए हम वैचारिक विरोधी हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। में वैचारिक मतभेद होना चाहिए लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। यही है इस पार्टी में, यही है इस पार्टी में मतभेद है। गोरखपुर विश्वविद्यालय सुनिए, अरे सुनिए भाई, हर पार्टियों में मतभेद है। इनका देखिए, इनके बारे इनके हर पार्टियों में मतभेद है। ठीक है, मतभेद नहीं है, हर पार्टियों में मतभेद वो होना चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद होना चाहिए, उस पर बहस भी होनी चाहिए। आप तो अधिवक्ता हैं, बहस बहुत करते होंगे और उसका एक निचोड़ भी निकालते। आप सुनिए, अब आप कहते हैं तो मैं बता दूं, हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर था, जिसको वाइस चांसलर बनाया जाना था, उस व्यक्ति को बुला करके डाटा लिया और जब मुख्यमंत्री हो गए तो अपने सिरवार के लड़के को बना दिया इन्होंने वाइस चांसलर। समझे? जो 8 बजे रात के बाद इस स्थिति में नहीं होता था कुछ से बात कोई कर सके। अच्छा, आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वो परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने पारिवारिक लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। परिवारवाद को कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं भैया। बदलाव होगा, ये तो राजनीति चल रही है, सारा विरोध हो रहा है, परिवारवाद, जातवाद, तो हट कर जाएंगे, नहीं तो करेंगे क्या? तो बदलना ही होगा। अखिलेश भैया 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। वो दिखावा है, हाँ कह रहे हैं देंगे नहीं वो। हाँ, उसकी सरकार रही है, 4 बार सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही है, ऐसा नहीं है कि ये नया आने वाली है। अगर आप सर ये बताइए, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो कहती हैं लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, और उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने उन्नाव सदर से आपको रेप पीड़िता को भी टिकट दिया है, रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है। प्रियंका गांधी जी जो कह रही हैं वह कह रही हैं, लड़का लड़ नहीं पा रहा है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा उनको कहना पड़ रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने कहा कि उन्नाव में उन्होंने रेप पीड़िता के मां को टिकट दिया है, ये सब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौलने का एक प्रयास है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि उन्नाव में वो चुनाव लड़ रही हैं रेप पीड़िता की मां, तो उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिलेगा? आप अधिवक्ता हैं इसलिए मैं ये वहाँ की पब्लिक आपको बेहतर बताएगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाश रही है, उसकी ज़मीन पूरी तौर पे खिसक चुकी है, उनका कोई अर्थ नहीं है, न उनके किसी वादे का कोई अर्थ है, न उनके किसी जो है वक्तव्य का कोई मतलब है, और इसमें कोई सत्यता नहीं। वकील साहब ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुनना चाह रहे हैं आप? किसे देखना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर के गौरव योगी जी हैं, अब उसमें किसी और को देखने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का गौरव यदि कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। बताओ भैया, अवधेश कुमार मिश्रा जी। अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का गौरव यदि कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये फैसला जनता का है। जनता जब बनाएगी तब बनेंगे। और आज के तिथि में पूरा भारत 2 भागों में बटा हुआ है, एक आरक्षित समाज है, एक अनारक्षित समाज है। और अनारक्षित समाज की सुनवाई न योगी जी करते हैं, न राहुल जी करते हैं, न अखिलेश जी करते हैं, न मायावती जी करती हैं। अधिवक्ता साहब, कांग्रेस कह रही है अगर वो सत्ता में आती है तो 33% जो महिला आरक्षण बिल है वो अभी तक मिल नहीं पाया, महिलाओं को आरक्षण अभी तक मिल नहीं पाया, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आरक्षण आएगा महिलाओं को। देखिए, कांग्रेस
जो कह रही है उसके कहने में कोई सत्यता नहीं है। कारण ये है कि महिला आरक्षण का प्रश्न जो आपने उठाया यह आज से नहीं, ये बहुत दिनों से लंबित है और 14 के पहले लगातार कांग्रेस की 10 साल तक केंद्र में सरकार रही है, तब क्यों नहीं कर दिया? और नहीं कर दिया तो करने का प्रयास भी नहीं किया, न किया न करने का प्रयास किया, तो आज उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपकी बीजेपी सरकार भी तो पिछले 10 सालों से केंद्र में काबिज है, उसने प्रयास किया? पहले आप अपने को करेक्ट कीजिए, पिछले 7 सालों से है, 10 साल से नहीं है। नंबर 1, सवाल गलत पूछेंगे तो उत्तर अपने आप गलत हो जाएगा ना। तो पिछले 7 सालों से है, 14 से है, मई 14 से। और हमने प्रयास किया नहीं किया यह अलग बात है। आपका कहना प्रयास कभी कभी सफल नहीं होते, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके समाज में उनको आगे लाने के लिए प्रयासरत है। इसी नाते बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया और जिस दिन वो आगे बढ़ कर के आपकी बराबरी में खड़ी होंगी उस दिन वो 50% ले लेंगी। अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि बेटियों का सम्मान यदि कहीं होता है तो वो बीजेपी की सरकार में होता है। ऐसा वो बेकार नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। आज सुकन्या मंगला योजना, कन्या विद्याधन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शादी के लिए लड़कियों के लिए अनुदान और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नारी संरक्षण के लिए। मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक का जो कानून था उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया। आज कानून के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी सर्वेक्षण जो भी चैनल करा रहे हैं सब में ये महिलाएं इस बात को प्रमुखता से कह रही हैं कि हम किसी बात को नहीं जानते, लेकिन कानून के मुद्दे पर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। आज हम अपने घरों से निसंकोच बिना डर के रात को 10 बजे भी निकल सकते। टिकट तो सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी दे रही है महिलाओं को, 40% का वादा किया। ये 40% का वादा आज वो कर रहे हैं। देश में 60 दशक तक उन्होंने राज किया और 60 दशक तक आज महिलाओं की चिंता क्यों नहीं की? आज इनको यह याद आ रही है, आज उनको यह याद आ रही है कि आज महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं की चिंता। 60 साल तक देश में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ, निश्चित ही वह एक निंदनीय और सोचनीय विषय है। ये बताइए, जब आपकी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो अभी एक चाचा मिले थे, वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था उनकी सरकार में। देखिए, उसमें कहीं ये नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत था लेकिन FIR नहीं दर्ज होने पाती थे। अखिलेश के राज में भी FIR दर्ज नहीं होने पाती है, इनके राज में भी FIR दर्ज नहीं होती है। और आप चल करके देखिए, आप दीवानी में चलिए, देखिए कितने जो है परिवार दाखिल हैं, कितने 156 दाखिल हैं। ये सब के सब लोग एक हैं। और देखिए, कांग्रेस की जो भी बुराई करे, हम उनके एजेंट नहीं हैं ना, हम उनके ये हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में अगर एक भी आदमी चला जाता था थाने तो उसकी FIR दर्ज हो जाती थी, पुलिस दूसरे दिन पहुंच जाती थी। इनके राज में आपको मैं दिखाऊं, ये जोगी जी की बातें लोग कर रहे हैं महिलाओं का। मेरी एक क्लाइंट है रामधारी देवी, गंगा पिपरा खजनी थाने के पास है, 5 साल से खुले आसमान के नीचे रह रही है। इतना घूस ये लोग ले रहे हैं कि उसको आवास आज तक नहीं मिला। 5,000 6,000 रुपया तो मैंने लोगों से भीख मांग करके, चंदा मांग करके उसको दिया है। बताइए, ये हालात हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, अधिवक्ता साहब बता रहे हैं। महोदय, उन्होंने एक केस की बात की। अब आप देखें, जो 5 साल से कहीं इधर उधर बाहर रह रही है जैसा कि आपने बताया, और इतना घूस दे रही है, जिसके पास इतना पैसा है घूस देता जाए, वो बाहर कहाँ से रहेगा? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अधिवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं, उनका कोई केस होगा, जिस आधार पर उन्होंने कोई दावा बनाया होगा वही आधार वो रखेंगे। अन्यथा इस तरह की कोई बात नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था
को तोड़ने के बिंदु पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर यह सरकार कायम है, कर रही है और विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, संवैधानिक तंत्रों के अनुसार यह सरकार सबको समान रूप से न्याय दे रही है और इसी नाते सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर सबके प्रयास के साथ यह सरकार प्रदेश और देश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास कर रही है, कार्य कर रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं निरंतर प्रगति के पथ पे चल रहा है। देखिए, मैं अखिलेश कुमार पांडे, एडवोकेट, दीवानी कचहरी। हाँ, वास्तव में जो वो मेरे बड़े भाई साहब जी कहे हैं कि जो सरकार जो ये कार्य कर रही है सभी दिशाओं में, वो एकदम बिल्कुल सही कहे हैं। और योगी जी की सरकार सबसे शुद्ध, शांत और एकदम सरकार है। ठीक है, सबसे बढ़िया सरकार बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की। सुनिए, इससे बेकार सरकार अगर इसको बढ़िया कहा जाए, अगर इसको एक मिनट, अगर इनको बढ़िया कहा जाएगा तो बेकार किसको कहा जाएगा? आप चलिए ना, अब चलिए मैं दिखाऊं। 5 साल से वो महिला बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी की और तेल पेट्रोल दाम चढ़ता जा रहा है। एक सुशासन की बात कर रहे हैं ये लोग बकवास है। ये इतना बड़ा सरकार घटिया कोई नहीं है। जो 70 साल में कांग्रेस ने सिरजाया, 7 साल में बेच डाले। हाँ, इनको यह जो है एक नंबर लायक नहीं है ये। हाँ, जनता सड़क पे मर रही है, इनसे कोई मतलब नहीं। खाली भाषण से देश चलाएंगे, भाषण से जो है सब चलाएंगे इनके। हाँ, और कान में से निकल जाएगा तो बोली बंद हो जाएगा। इनके पीरियड में नीरव भागा, मल्य भागा। और देखिए 100 एकड़ की जमीन अंबानी ने खरीदा है लंदन में, यहाँ नहीं खरीदा, हिंदुस्तान में नहीं खरीदा। इनको आपने रेलवे बेच दिया, हमारे सारे संसाधन बेच दिए। आज हमारे लड़के बेरोजगार हो गए हैं। आप आज के लड़के ये करके इंजीनियरिंग करके 15-15 हजार 10-10 हजार रुपए पर 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ये क्या बात? अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो सब कुछ बेचे डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हर तरफ कहाँ क्या बिक गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे मित्र जो कह रहे हैं कहीं अपने मस्तिष्क को ही वो गिरवी रख दिए हैं, उनको सब बिका दिखाई दे रहा है। रेल भी चल रही है, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर अधिवक्ता साहब को दिख नहीं रहा है, देखना नहीं चाहते, दिख रहा है, वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, सब दिख रहा है, लेकिन देखने का एंगल उनका थोड़ा नकारात्मक है। मैं उनको दोष नहीं देता, जैसा विचार मन में बनेगा वैसा ही बोलेंगे। अब थोड़ा नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टिकोण है। गिलास आधी भरी हो तो आप यह भी कह सकते हैं या आधी खाली है, तो इस तरह का वो नकारात्मक व्यू दे रहे हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है इस बार? एकदम उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय साइकिल जो है चुनाव जीत रही है। ये लोग खाली योगी मोगी का चश्मा लगा करके देख रहे हैं। महंगाई पे बोलना नहीं है, बेरोजगारी पे बोलना नहीं है, देश को कंगाल कर देना है, देश बेच देना है। हाँ, इनके वादी की सरकार बनाएगी, हमें नहीं बता पाएंगे कितनी सीट आएगी। जब उसके पास बच्चे ही नहीं तो बच्चों का औकात क्या जानेगा? किसके पास भैया? योगी जी के पास। और किसके पास? योगी जी के पास। बच्चे नहीं तो बच्चों को औकात क्या है? बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? जिसके पास बच्चे घूम रहे हैं, देखिए शान से। ये मोदी योगी के चश्मा से देख रहे हैं, निसंतानी है, क्या जानेंगे? ये भी निसंतानी। एक परिवार नहीं चला पा रहे हैं, वो देश क्या चलाएंगे? एक परिवार संभाल के पहले दिखाए वो अपना। ये भी चला नहीं चला, भी तो पता करिए। खाली दिखा सबको चूतिया बना है कि खड़ा भीड़ लगाइए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाइए। इधर आइए, सब चलेगा, काहे परेशान है? हम जाना तानी देखो भैया, मेरे लड़के ना जानी हमारे लड़का कहाँ जाता, जगह लड़के वो का जानी समझ कैसे चलाई जाती है? वह बतिया बा। हाँ, तो सब लोग कह रहे हैं गोरखपुर में योगी जी की लहर। नहीं, गोरखपुर में अखिलेश जी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। ठीक है, हर जगह आ रहे हैं, परेशान मत होइए आप लोग। यही विरोधी पार्टी यही राजनीति होती है, यहीं आप खड़ा होकर पूछ रहे हैं। तो कहाँ पूछा जाए? हम हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। जनता खुशहाल है, जो लूट रहे थे वही लूटने नहीं पा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। इतना विकास सारी विरोधी पार्टियां मिलकर 100 साल में नहीं विकास कर पाती जो विकास हुआ है, जो जनता को मिला है।
ये सब लूटने वाले जो इनकम टैक्स रिफंड नहीं भरते हैं, तो लूट करते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की सरकार बनने जा रही है, पूरी जनता उनके साथ है और उनके काम की सरकार भाजपा की सरकार बन रही है और काम की सरकार बन रही है। हम लोग खिलाफ में है, हम लोग का कोई फायदा नहीं है। 2-4 लोग अगर लूट कर, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, इधर आइए, आगे आइए। सुनेंगे ही, बताइए। कह रहे हैं आएगी, बताइए सरकार आएगी, बताइए। 100% निशान मिट जाएगा। भैया सपा ये कह रहे हैं गए राम राम के नाम पे आप वोट दिया जाए बाबा जी, बताइए मिलेगा राम का? आज तक उद्धार राम का किया है तो भाजपा ने किया है, जो भाजपा किया है वो कभी कोई कर ही नहीं सकता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कह रहे हैं, वोट के द्वारा हुआ है वो पर्सनली बाबा जी नहीं, उसमें आप तो अधिवक्ता लोग हैं, आपको पता होगा जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जो बन रहा है किसके फैसले से बन रहा है? अरे न्यायालय के फैसले से बन रहा है, न्यायालय का फैसला से बना है, लेकिन सरकार का उसमें अहम भूमिका रही है बनाने का। जब सरकार नहीं बनाती तो न्यायालय करता ही रह जाता निर्णय। इस बार राम मंदिर पे वोट जाएगा। राम मंदिर के नाम पर भाजपा की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। हिंदू राष्ट्र है। न्यायालय यानी सरकार की सुनती है, इसका मतलब न्यायालय सरकार के कब्जे में न्यायालय है, इसका मतलब यह है सरकार के कब्जे में न्यायालय है। बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि सरकार के कब्जे में न्यायालय है। सरकार न्यायालय में भी अपनी मर्जी चला रही है। पूरा कब्जा जो है पूरे जुडिशियरी पर सरकार का ही कब्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। बीजेपी हार रही, बोलिए। बीजेपी हार रही, जोगी हार रहे हैं। जोगी हार रहे हैं, साफ हो गई। भाजपा ने तो बहुत विकास किया, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, राशन दिया। भाजपा ने देश को बेच दिया सब, मोदिया और वो साले। रेलवे बिका, एयरपोर्ट बिका, हर चीज तो भाजपा ने बेच डाला। हम लोग भी कट्टर भाजपाई थे, लेकिन अब भाजपा से मोह भंग हो चुका है। सीधे जान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइकिल ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा ने जितना ये जो भी आप देख रहे हैं, केवल अपन जहाँ जो रास्ते हैं, जहाँ इनको अपना जाना उसको बनवाए। गली मोहल्ले में जाकर के देख लिए क्या स्थिति है, बरसात के पानी में लोग नाव चला करके चले। नहीं हुआ क्या भाजपा की सरकार में? भाजपा ने विकास किया, क्या विकास किया? हिंदू मुसलमान लड़ा दिया, एक विकास यह है। मंदिर मस्जिद लड़ा दिया, एक विकास यह है। भाजपा वाले तो शिक्षा के मामले में भाजपा की नीति जीरो है। बेरोजगारी, महंगाई के आधार पर ये सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कह रहे हैं? 2 साल की अवधि में बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, वो बच्चे 5 साल पीछे हो गए। भारत एक नई सोच है क्या आपकी? भारत एक नई सोच है। ये बताइए, यूट्यूब पर इसको हम डेली फॉलो करते हैं और ये वास्तव में हर चीज जो है इसका पर्दाफाश करती है। और अभी जोगी जी ने कल परसों जो उनका मीडिया पर चल रहा है यूट्यूब पर कि हम ठाकुर हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण उससे जाति का हमारे ऊपर जो सिंबल पड़ता है कोई हमसे फर्क नहीं पड़ता है। अब पूरे ब्राह्मण जो है लामबंद हो गए हैं उनके खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हैं। मेरा नाम विपिन कुमार त्रिपाठी है और मैं जो है अब तक तो भाजपा के साथ रहा, लेकिन अब भाजपा से बिल्कुल ही मोह भंग हो चुका। बीजेपी जो इस बार टिकट दे रही है अपने ब्राह्मण उम्मीदवारों को ज्यादा उतार रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। बिल्कुल, उसमें कोई वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, वो खुद मंच से स्वीकार कर रहे हैं मैं ठाकुर हूँ और ठाकुर होना कोई गुनाह नहीं है और मुझे कोई इससे क्षोभ या विक्षोभ नहीं है, वो स्वीकार कर रहे हैं। और बीजेपी पार्टी आरोप लगाती है सपा के ऊपर कि जब सपा की सरकार रहती है तो दंगे बहुत होते हैं, बेटियां घर से निकलने से डरती हैं। और इनके शासन में क्या हो रहा है? इनके शासन में सभी लोग सुरक्षित हैं, दिन दहाड़े गोली चल रही है कचहरी गेट पर। ये तो बहुत बढ़िया प्रशासन है इनका। हर जगह बेटियां कहाँ सुरक्षित है आप ही बता दिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस जगह बेटियां सुरक्षित हैं? हर जगह तो ये स्थिति है। अपना अपराधियों को टिकट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब दूसरे दे रहे हैं, अरे भाई लोहा लोहे को काटता है ना, तो जब लोहा लोहे को नहीं काटेगा एल्युमिनियम लगा देंगे तो इसे पिघल जाएगा वो। इसी क्या
आपके गोरखपुर जिले में जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वहीं पे गोली चल जा रही कचहरी में, बताइए वो क्या है गोरखपुर जहाँ से अल्लाह नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में ही लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अगर किसी के लड़की के साथ कोई अगर जबरन केस करेगा तो कोई व्यक्ति जो है अगर मर्द होगा तो वह उसको गोली मार देगा, और वही काम हुआ है। और सही हुआ है, सही काम हुआ, सही हुआ है, बहुत सही काम, मर्द का काम किया है। वो फैसला ऑन द स्पॉट है, मतलब न्याय नहीं है, कानून नहीं है। वह जो है व्यक्तिगत मामला है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा हम गोली मार। फिर भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार को एक बार और मौका मिलेगा तो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सही विकास करें। डबल बलात्कारी मिलेंगे अगर इस बार और सरकार बीजेपी की महंगाई हटानी है, बेरोजगारी हटानी है तो आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी। आम आदमी पार्टी की अभी बात नहीं हुई, अब चलिए आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा में बात होता है, चिकित्सा में बात होती है, अस्पताल में बात होती है। हमारे देश में एक ही सरकार है। देश का ऐसा एक मुख्यमंत्री है, देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री है पढ़ा लिखा है, जो खुले मंच पर चढ़ करके एक ही बात कहता है, मैंने विकास किया है तो वोट देना या फिर मत देना। अगर यहाँ पर विकास हुआ है तो ये मंच पर चढ़ के भाजपाई हो या फिर सपाई हो या फिर बसपाई हो, वो चढ़ करके बोले ना कि मैंने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। पहली बात, भाजपा ने या योगी ने क्या काम किया है? यहाँ पर 40 वर्षों से बंद कारखाना, खाद कारखाना खुल गया। 40 वर्षों से बंद कारखाना खुल गया। कोई सरकार हाँ भाई साहब, नहीं था। आज के 5 साल पूर्व इस प्रदेश की जो वो स्थिति थी वो सब लोग जानते हैं। बरगला करके कुछ भी कह लेना, सोच साबा कर देना, ये अलग बात है। दृष्टि अगर दोष है तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन दृष्टि दोष नहीं है तो हम अपने संविधान के मुताबिक चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोडों की स्थिति, हमारे प्रदेश की बिजली की स्थिति, हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। इतना ही नहीं है, बेरोजगार जो चिल्ला रहे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या 5 साल पहले कौन सा रोजगार दे दिया था इन लोगों ने? सुनिए, कह रहे हैं विपक्ष को दृष्टि दोष हो गया है। जो इन्होंने कहा है स्वास्थ्य के मामले में, मैं स्वास्थ्य के मामले में मैं इनको बता देना चाहता हूँ कुछ स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली जैसी सरकार कहीं नहीं है। हाँ, अरे भाई दिल्ली की सरकार तो ठीक है, तो यहाँ लाएंगे ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तो लाएंगे, यहाँ बनाएंगे। भाजपा को आप लोगों ने बुलाया तो दिल्ली को भी हम ही लोग बुलाएंगे। भैया कह रहे हैं बात करते हैं, रोड की बात कर रहे हैं। चाचा सुनिए, अगर विगत 5 वर्षों में जब प्रदेश सरकार को रोड में 3 बार लूटी गई है। दिल्ली में रह के आए तब ना बताएं, वहाँ पे तो पानी ही गंदा आता है तो हॉस्पिटल कहाँ से सही रहेगा? दिल्ली में सुनिए, 3 साल में 3 साल है उसकी बात। अरे बाबू, उसकी बात नहीं बना है, उस रोड की बात कीजिए। अभी तक नौसर से ये वाला जो रोड बनारस वाला बन रहा है, कहाँ अभी बन नहीं। चुनाव पास में आने वाला सरकार जाने वाली है, अभी तक रोड नहीं बना हुआ। जो बन गया उसकी मुख्यमंत्री की जनपद है। आगे कहिए ना, पीछे से बात नहीं चलेगी। एक मिनट सुन ले भैया। हाँ, एक मिनट। क्या कह रहे हो? इस बारे में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने बजट पास किया है, ये कर्मचारियों की गलती है। सरकार की गलती नहीं, कर्मचारी की गलती। हमारे यूपी की सरकार रुके भाई, 3 वर्षों से कोरोना महामारी, 3 वर्षों से कोरोना, 3 महीने से 3 साल से। अरे भाई एक करके भैया ये बताइए, जब 3 बार रोड बना है, लड़ाई मत करिए। देखिए, लड़ाई मत करिए, बात करिए, चर्चा करिए, स्वस्थ चर्चा कीजिए। हाँ। दिखाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं वह तो स्पष्ट है।
रोडों की स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, नौकरी की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति थी। लोग कितना खुशहाल हैं। यदि भाजपा सरकार नहीं आई होती तो कोरोना जैसे महामारी के समय में कम से कम 30% लोग मर गए होते। बीजेपी की सरकार ना आई हो, कोरोना को कमांड करने वाला अगर कोई रहा पूरे विश्व में तो वह भाजपा है। और भाजपा की सारी नीतियों से जो है पूरा विश्व दबा लेकर के अभी आ रहे। ये आपने देखा कि ये गोरखपुर के अंदर हम खड़े हैं, कचहरी कोर्ट परिसर के अंदर खड़े हैं और ये थी अधिवक्ताओं की राय, जो अधिवक्ताओं ने हमें अपने मुद्दों से भी अवगत कराया। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जो अधिवक्ताओं ने हमें बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।